अर्थ रामदास भिक्षा लेने गए। किसान ने कहा, बाबा गुस्ताखी माफ करना, मेरे घर का अन्न आपको मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन खाली क्यों छोड़ूंगा संत को, पड़ोस में मेरे भाई के घर से भिक्षा ले लो। समर्थ रामदास ने उसके भाई के घर का भोजन लिया और जाकर खाया। फिर दोपहर को थोड़ा बाला वाला कीजिए। शाम हुई और ध्यान में बैठे तो महाराज ऐसा आनंद आनंद आनंद। दूसरे दिन किसान से पूछा कि तेरे घर के अन्न में क्या खराबी थी और भाई के घर में अन्न में क्या जात हुई? बोले, महाराज नहर का पानी आ रहा था, हमने पैसे नहीं भरे थे, हमारा वारा नहीं था, मेरे बेटों ने ला लिया, लेकिन मेरे भाई के खेत में थे, उन्होंने बोला हम नाक का फिर नहीं लेंगे, तो उनका ईमानदारी का अनाज और मेरे यहाँ बेईमानी के पानी का अनाज था। तो ये बेईमानी का अन्न खाए संत तो उनका मन भी बेईमान हो जाए भजन करने से। तो महाराज हम अपने आश्रम में अन्न नहीं लेते दान का, गाय नहीं लेते दान की, घी तेल नहीं लेते दान में। हमारे बच्चे ये सेवा करते और उसी से कर कसर से चलाते और खरीद के हम भंडारा करते। सेठों से तो माल ले लिया और पब्लिक को दान का खिला दिया तो फिर आपकी जय जयकार हो गई, लेकिन वो सेठों का माल कैसा होता होगा सेठ ही जाने। जयराम जी की हम ध्यान योग शिविर करते हैं और एक बड़े सेठ ने मेरे को कहलवाया, कई अरब है उसके पास, कि ध्यान योग शिविर फ्री कर दो, जो भी हो बिल मैं भेज दिया करूं। मैं क्या, नहीं, पुण्य तो तू ले जाए और भजन इनका तू खरीद ले, तेरे पास इतना है, अब और क्या करेगा। मेरे मन में सोचा, मैंने उनका नहीं स्वीकार किया। अभी भी ऐसे हैं कि रोज आश्रम में अपने तरफ से भोजन दे जाए। हमारे सभी आश्रमों में ऐसे ऐसे चले, हम नहीं लेते, अपना पसीने का खाएंगे बच्चे। क्या ख्याल है? हाँ, मुफ्त का खाना सत्यानाश जाना। फिर थोड़ा बहुत जो आता है तो लोग जप करें, बेरोजगार योजना में पैसा लगा देते, गायों की सेवा में लगा देते। कई बेरोजगार हैं बेचारे, आओ जप करो, माला करो, भोजन करो और दक्षिणा ले जाओ। ऐसी कई जगह पर योजनाएं चलती अपनी, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कई जगह पर चल रही। इसलिए बापूजी मौज में रहते हैं। जयराम जी की बखमल का गद्दे से जो मजा नहीं मिल सकता है, वो टाट के गद्दे से मुझे आनंद रहता है। अभी भी इस कुटिया में जाकर देखो, समिति वालों ने तो पलंग ला के रखा है, लेकिन मैं दिन को कहां आराम करता हूं, धरती पर। कभी कभी पलंग पर भी लेटता हूं, लेकिन मुझे बाहर की वस्तुओं के ठाठ माठ से मेरा कोई लेना देना नहीं। शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे और बुद्धि में चम चम चमकता परमात्मा का आनंद आए, फिर जरूर पड़े तो जहाज में भी बैठता हूं और जरूर पड़े तो पैदल और लोकल में भी मुसाफरी करता हूं। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश है, मिला अगर माल तो फिर संयम से उपयोग कर लो। हो गए बेहाल तो उसी हाल में खुश है, कभी चबावे चना चबीना, कभी लपटा ले खीरा दी, वारे मौज फकीरा दी। कभी तो ओडे शाल दुशाले, कभी गोदड़ियां लीरा दी, वारे मौज फकीरा दी। ये निगुरी चीजें मिले तो हम बड़े और चीजें चली गई तो हम छोटे, तो हम कितने हलकट हो गए कि चीजों के कारण हमारा बड़प्पन और छोटापन। कुर्सी मिली तो हम बड़े, नहीं तो हम छोटे। धन मिला तो हम बड़े, नहीं तो हम छोटे। तो हमारा असली बड़प्पन का तो हमने गला घोंट दिया। अरे तुम इतने बड़े हो कि सारी पृथ्वी का राज्य मिल जाए, फिर भी तुम्हारे बड़प्पन के आगे उसकी कोई कीमत नहीं। तुम अमर आत्मा हो और ये चीजें मरने वाली है। अमर तुम मरने वाली से क्या बड़प्पन लेना। मैं बड़ा सेठ हूं, मैं बड़ा गहने वाला हूं, मैं बड़ा कांठे वाला हूं, मैं बड़ी डिग्री वाला हूं। अरे बुद्धि में कुछ संस्कार पड़े, रट रट के पेपर दिया और डिग्री मिल गई। डिग्री से तू बड़ा काय को, तू तो आत्मा से ऐसा बड़ा है कि परमात्मा का अमृत पुत्र है बेटे। पहनने को कपड़ा नहीं और खाने को भोजन नहीं है, और सब्जी बनाई है और उसमें नमक डालने की आपके किसी के पास समझो वो योग्यता नहीं, लेकिन अंतरात्मा का ज्ञान और उसका आनंद जगाने में सफल हो गया है। तो श्रुति और शास्त्र कहते हैं, तीन टूक कोपिन की भाजी बिना लूण, तुलसी हृदय रघुवीर बसे तो इंद्र बापड़ा कूण। इंद्र का वैभव भी उस महापुरुष के आगे क्या माना रखता है।
जिसको आत्म सुख मिल गया, अंतर्यामी देवता का मंत्र मिल गया है, अंतर्यामी देवता का आनंद मिल गया है, अंतर्यामी देवता का ज्ञान मिल गया, उसके बड़प्पन के आगे इंद्र के बड़प्पन की ऐसी तैसी। पीत्वा ब्रह्म रस योगिनो भूत्वा उन्मत इंद्रो मपि रंकवत भाष्यत अन्य से का वार्ता। इंद्र भी जिसके आगे रंक जैसा लगता है तो दूसरे के बड़प्पन की क्या बात। अष्टावकर संहिता में गुरु अष्टावकर राजा जनक को उपदेश देते, यत पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्व देवता अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपगच्छति। जिस आत्म सुख को पाए बिना इंद्र भी अपने को कभी कभी कंगाल मानता है, उस आत्मा परमात्मा के सत्संग और सुख को पाकर योगी अहंकार नहीं करता है। ये भी आश्चर्य है। इंद्र भी अपने को कंगाल मानता है आत्मधन के आगे, और उस आत्मधन को पाया हुआ संत अपने में अभिमान को नहीं रहने देता। ये भी कैसा आश्चर्य। नहीं तो 5-25 हजार लोग मानने लगे तो महाराज नेता तो एक कदम ऊपर चलता है धरती के। अब करोड़ों माने और करोड़ों लोग आरती और पूजा करे और संत के हृदय में अहम न आए और प्रभु का ही स्वरूप सारी दुनिया दिखे, ये भी भगवान की लीला का आश्चर्य है। इसी को कहा गुरुवाणी ने, ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जावे। ब्रह्म ज्ञानी की मत, उनकी मति कौन बखाने। उनकी मति साधारण मनुष्यों जैसी मति नहीं है, लगेगा तो मनुष्यों जैसी मति। जैसे लोहे की पुतली है, अब वो कीचड़ में पड़ी तो जंग लग जाएगा, आपने उठाकर साफ करके घर में रखी, लेकिन समय पाकर वहां भी जंग लगेगा गीली हवाओं से। लेकिन उस लोहे की पुतली को पारस का स्पर्श हो गया है, अब आप गटर में डाल दो फिर भी उसे जंग नहीं लगेगा। ऐसी गुरु मंत्र से, साधना से जिसकी बुद्धि में रित का स्पर्श हो गया सत्य स्वरूप आत्मा का, उसकी मति महाराज कौन बखाने। पिपलाद ऋषि का बेटा गुरु मंत्र लेकर जप करता है। पहले तो माला पे करता है, फिर धीरे धीरे माला पूरी होती फिर होठों में करता है। पिपलाद पुत्र जप करते करते महाराज उसकी सुषुप्त शक्तियां जागृत होती है। ये महाभारत में सत्य घटना का वर्णन किया है भीष्म पितामह ने। कौशिक वंशी पिपलाद पुत्र जब गुरु मंत्र जपते जपते अंतर जप की ऊंचाई पर पहुंचा, उसके पाप नष्ट हुए और उसमें चुंबकत्व शक्ति जागृत हुई, आकर्षणी। देवता लोग आकर्षित होकर आए कि पिपलाद पुत्र तुम स्वर्ग का सैर करने चल सकते हो। बोले स्वर्ग का सुख तो अप्सराएं और घूमने के अधीन है, मुझे तो हृदय में गुरु मंत्र का सुख मिल रहा है, धन्यवाद आपके स्वर्ग का सुख मुझे नहीं चाहिए। समय बीता, इंद्र तक बात पहुंची, देवराज इंद्र स्वयं आया कि स्वर्ग का सुख और नंदनवन और मेरी राजगद्दी पर भी तुम बैठ सकते हो, इतना तुम्हारा